प्रिय साथियों, मैंने 20 साल से भी ज्यादा तक बाइबल का अध्ययन किया है। मैं यकीन से कह सकती हूं कि बाइबल के बाहर परमेश्वर के कोई वचन नहीं है। परमेश्वर के सारे वचन बाइबल में हैं। आमीन। बाइबल से भटकने वाली कोई भी चीज धर्म के विरुद्ध है और भ्रम फैलाने वाली है। आमीन। सिस्टर फैंग, आपने अभी अभी कहा बाइबल के बाहर परमेश्वर के कोई वचन नहीं है। बाइबल से भटकने वाली कोई भी चीज धर्म के विरुद्ध है, ठीक है? जाहिर सी बात है, इसे कौन नहीं जानता। परमेश्वर का कार्य और उनके वचन सब बाइबल में दर्ज हैं। भाइयों और बहनों, बाइबल को समझने वाले सभी लोग उस प्रक्रिया को जानते हैं जिससे बाइबल तैयार हुई। उस वक्त संपादकों में मतभेद और कुछ चीजें छोड़ दिए जाने के कारण नबियों द्वारा बताए गए परमेश्वर के कुछ वचन पुराने नियम में दर्ज नहीं हो पाए थे। ये खुले तौर पर सबकी मानी हुई बात है। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि परमेश्वर के कार्य और उनके वचन बाइबल से बाहर नहीं है? क्या नबियों की छूटी हुई भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन नहीं है? नए नियम में भी प्रभु यीशु ने उन दर्ज किए गए वचनों से ज्यादा बोला था। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। सिस्टर, यूहन्ना 21:25 में कहा गया है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ये इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु के कार्य और वचन भी नए नियम में पूरी तरह से दर्ज नहीं किए गए थे। इसीलिए बाइबल से बाहर परमेश्वर के कोई कार्य या वचन नहीं है कहना तथ्यों के मुताबिक नहीं है। वाकई। भाइयों और बहनों, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुराना नियम हो या नया नियम, उन्हें परमेश्वर के अपने एक चरण का कार्य पूरा कर लेने के बाद मनुष्य ने दर्ज और तैयार किया था। शुरू में बाइबल में सिर्फ पुराना नियम था। प्रभु यीशु का सारा कार्य और वचन पुराने नियम के बाहर था। अगर हम इस बात पर चलें कि बाइबल से बाहर हर चीज धर्म के विरुद्ध है, तो क्या हमने प्रभु यीशु के कार्य और वचन की निंदा नहीं की है? भाइयों और बहनों, इन तथ्यों से हम देख सकते हैं ये कहना कि बाइबल से बाहर परमेश्वर के कोई कार्य या वचन नहीं है और बाइबल से बाहर की हर चीज धर्म के विरुद्ध है, गलत है। ठीक कहा। हमने इन चीजों पर पहले गौर नहीं किया था। सही है। हमने वाकई इस बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था। अब हम संवाद की बात बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, सत्य के इस पहलू के बारे में देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। कृपया पृष्ठ 950 पर नजर डालें। ब्रदर गो, कृपया सबको पढ़कर सुनाएं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु के समय में यीशु ने अपने में पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों और उन सब की अगुवाई की थी जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने बाइबल को आधार के रूप में नहीं लिया, बल्कि वो अपने कार्य के अनुसार बोला। बाइबल क्या कहती है उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ना ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में किसी मार्ग को ढूंढा था। ठीक उस समय से ही जब उसने कार्य करना आरंभ किया, उसने पश्चाताप, एक शब्द जिसके बारे में पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था, के मार्ग को फैलाया। न केवल उसने बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि उसने एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। जब उसने उपदेश दिए तब उसने कभी भी बाइबल को संदर्भित नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कारों को करने के योग्य कोई कभी नहीं हो पाया था। उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार व्यवस्था के युग के दौरान किसी ने भी इसे नहीं किया था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया।
और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की और यहां तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से बढ़कर था। यदि ऐसा ना होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसकी शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके कार्य का कोई आधार नहीं था और उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो पुराने विधान के अभिलेखों से असंगत था। क्या यह मूर्खता नहीं है? क्या परमेश्वर के कार्य में सिद्धांतों को लागू किए जाने की आवश्यकता है? और क्या इसे भविष्यवक्ताओं के पूर्व कथनों के अनुसार अवश्य होना चाहिए? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? जाहिर है परमेश्वर। परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता है और अन्य काम नहीं कर सकता है? यीशु और उनके शिष्यों ने शब्द का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे शब्द का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता तो आने के बाद यीशु ने शब्द का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने पांव धोए, सिर को ढका, रोटी तोड़ी और दाख रस पिया? क्या यह सब पुराने विधान की आज्ञाओं से अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता तो उसने इन सिद्धांतों का अनादर क्यों किया? तुम्हें जानना चाहिए कि पहले कौन आया था, परमेश्वर या बाइबल? शब्द का प्रभु होते हुए क्या वो बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता है? क्या ये सच हो सकता है? ये पहली बार सुना है मैंने। भाई और बहनों, अब तक हमें लग रहा था कि बाइबल से भटकने वाली कोई भी चीज धर्म के विरुद्ध है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर का कार्य बाइबल या बाइबल के संदर्भों की बुनियाद पर कभी नहीं था। और यही नहीं, वे अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में से कोई रास्ता भी नहीं खोजते। इसके बजाय वे लोगों को एक नया मार्ग दिखाते हैं और नया कार्य करते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर सभी चीजों के शासक हैं। वे सिर्फ विश्राम के दिन के प्रभु नहीं, बल्कि बाइबल के भी प्रभु हैं। मैं हाँ, सहमत हूँ। सही कह रहे हैं। परमेश्वर के पास अपना खुद का कार्य करने और मानव जाति की जरूरतों के अनुसार नया कार्य करने का अधिकार है। इसलिए यह बात टिक नहीं सकती कि बाइबल से बाहर प्रभु के कोई कार्य या वचन नहीं है, और बाइबल से भटकने वाली हर चीज धर्म के विरुद्ध है। इनकी बात में मुझे सच्चाई लग रही है। आपका क्या कहना है? भाइयों और बहनों, इस संवाद से हम समझ सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर के पहले के 2 चरणों के कार्य का दस्तावेज है। पुराना नियम व्यवस्था के युग में इज़राइल में यहोवा परमेश्वर के कार्य का दस्तावेज है। यानी हम व्यवस्था के युग में परमेश्वर के जिस कार्य की अक्सर बात किया करते हैं। नया नियम अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु के कार्य का दस्तावेज है। यानी हम अनुग्रह के युग में परमेश्वर के जिस कार्य की अक्सर बात किया करते हैं, व्यवस्था के युग में परमेश्वर का कार्य बाइबल की बुनियाद पर नहीं टिका था, और अनुग्रह के युग में परमेश्वर का कार्य भी बाइबल की बुनियाद पर नहीं टिका था। परमेश्वर का कोई भी कार्य बाइबल की बुनियाद पर नहीं किया गया था। बाइबल का उपयोग इंसान द्वारा इंसान के काम, उसके उपदेशों और उसकी सेवा को मापने के लिए ठीक है, लेकिन हमें इस आधार पर मापना चाहिए कि पवित्र आत्मा से कुछ प्रबुद्धता मिली है या नहीं। अगर हम हमेशा परमेश्वर के कार्य को मापने के लिए ही बाइबल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम ऐसे लोग बन जाएंगे जो परमेश्वर के कार्य का विरोध करते हैं, बिल्कुल फरीसियों की तरह जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था। ये जिद पकड़कर धर्म ग्रंथों से चिपके हुए थे और उन्होंने धर्म ग्रंथों के पैमाने पर ही प्रभु यीशु के कार्य को मापा था। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के कार्य और वचन पुराने नियम से ज्यादा थे तो उन्होंने पागलपन की हद तक उनकी निंदा की और उनका तिरस्कार किया। इन्हीं लोगों ने परमेश्वर के कार्य का विरोध किया था और परमेश्वर द्वारा निंदित किए गए थे। क्या हम अभी भी ऐसे तथ्य को नकारेंगे? उनकी बात सही है। आज मैं काफी ज्यादा प्रबुद्ध महसूस कर रहा हूँ। हाँ, अब साफ हो गया है। हाँ बहन, आप बिल्कुल सही